बट मैं नहीं 45 मिनट्स में रेडी हो नहीं 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 शोएब नहीं। बस मैं रेडी हो गया हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ तो मैं सरप्राइज हुई, बोला अरे वाह। सबा को विदा करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्या था ना कि, वेरी डिफिकल्ट, वेरी हम सबा कभी कभी क्या है ना कि संकोच में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती है वो, कि भाई को परेशान नहीं करना, अम्मी को परेशान नहीं करना। थैंक यू। देखो मैंने तो सनी को एडवाइस दी थी कि भाई देखो शादी होने के बाद एक लड़का ही होता है बीच का दारोमदार, क्योंकि लड़की एक नए घर से आती है एंड लड़का लड़के के लिए आती है, और एक घर के लिए एक नई लड़की, यू नो, तो लड़का बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है, दोनों को आपस में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको सही करने के लिए। तो सनी को मैंने वो सलाह दी थी, और सबा को तो मैंने बोला था कि तुम बस जैसी हो वैसी रहो। हाँ नहीं, अभी तक ऐसा कुछ थॉट नहीं आया, लेकिन हाँ जो भी मैंने उसको बोला तो एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए बोला, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बच्ची को किसी और के घर भेज रहे हो, जिस तरीके से वो पली बड़ी है बचपन से लेके अब तक, तो मैं उसको वही बोल रहा था। सबा कभी कभी क्या है ना कि संकोच में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती है वो, कि भाई को परेशान नहीं करना, अम्मी को परेशान नहीं करना, उसका नेचर ऐसा है। तो मैं उसको वही बोल रहा था, खालिद से बोल रहा था कि सबा को खुश रखना, और सबा से बोल रहा था कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो तो मुझे बताओगी, तुम उसे छुपाओगी नहीं। तो वो बोल रही थी कि भाई आपसे नहीं बताऊँगी तो किससे बताऊँगी। तो यही सारी चीज़ें मैं उसको समझा रहा था। क्या कुछ मिस किया और क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको करनी थी और नहीं कर पाया? सच बोलूं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं शादी में नहीं कर पाया। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों ने हर जो चीज़ सोची थी सबा को लेके, उसकी शादी को लेके, छोटी से छोटी प्रिपरेशन से लेके बड़े से बड़े मोमेंट तक, हर वो चीज़ जैसे हमने सोची थी वैसी एग्जीक्यूट हुई है। यस, एक दिन मैंने मिस किया, ये दो लोग 2 दिन पहले पहुंच गए थे, क्योंकि इनका मैं जा नहीं पा सकता था शूट की वजह से, किसी एक का जाना ज़रूरी था, तो ये जल्दी गई थी। बट कोई नहीं, मैंने बाद में पूरी भरपाई कर दी थी पहुँच के। आई थिंक ये मेरा जवाब नहीं होगा, बिकॉज हम दोनों ने, और इट्स कभी भी कोई भी चीज़ आप एक अकेले नहीं कर सकते। मैंने, शोएब ने हर चीज़ बहुत समय से सोची थी, यू नो। तो जब व्हेन थिंग्स आर वेल थॉट तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। प्लस हमारे आसपास जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमें हेल्प करने के लिए, वो सब साथ में थे। चाहे वो मैं माय बॉयज़ हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे सारे देवर हैं, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो हो, फिर हमारा जो स्टाफ हु इज़ मोर देन फैमिली टू अस, वो सब, हर कोई एक पैर पे रहा है हम ये पूरी शादी इतनी सक्सेसफुल करने के लिए। एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि हमने जो जो छोटी छोटी चीज़ें भी सोची थी ना, तो वो चीज़ हो पाई, इस बात की सेटिस्फैक्शन है। अब वो सफल हुई है, ये आप लोगों ने मुझे बिलीव करवाया है। हम लोगों को बिलीव करवाया है। थैंक यू। नहीं, पर जो भी हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस बार जो भी मेहनत हुई है, जो जिस तरीके से हमने सोचा था, जो वो एग्जीक्यूट हो पाया है, सिर्फ इसकी वजह से। क्योंकि आप सबको पता है मैं शूट पे बिजी था, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं था। यस, वर्चुअली मैं फ़ोन पे था, वीडियो कॉल्स पे था, जब मुझे वक्त मिलता था मैं देख लिया करता था। बट हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, मतलब कपड़ों से लेके, वेन्यू से लेके, खाने पीने के सामान से लेके, वो थालों में क्या होगा, टेस्टिंग से लेके, थालों में क्या होगा, कितने गजरे होंगे, कितने फूल होगा, हर एक चीज़ से लेके पूरा जो इस बार क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरी सुपर वुमन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। भाई लास्टली क्या कुछ विश देना चाहेंगे, कि क्योंकि शादी बहुत बड़ा दिन होता है एक इंसान की लाइफ में, क्या कुछ उन दोनों को विश देना चाहेंगे आप? ये करें विश तो यार बस यही है, एक भाई हमेशा यही चाहेगा कि बस दोनों हमेशा खुश रहें, और कैसा भी वक्त हो, चाहे ज़िंदगी में अच्छा हो बुरा हो, उतार चढ़ाव सब हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे बढ़ें, और हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को समझें। बस यही ज़िंदगी है यार। बस साथ रहना वो इम्पोर्टेंट है। शोएब भाई, एक और बात, आप दोनों की मैं बात करूँ, आप दोनों काफ़ी हैंडसम और आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हो। थैंक यू। पर सबसे ज़्यादा वक्त किसने लगाया आज तैयार होने में? देखो क्या होता है ना कि मैं हमेशा लास्ट में तैयार होता हूँ, सारी चीज़ें करके, ठीक है। तो दिखने वाले वही दिखता है कि मैं हमेशा एंड में आया हूँ,
बट मैं नहीं 45 मिनट्स में रेडी हो नहीं 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 शोएब नहीं पोनी वोनी बनवाने में तो देखो, टाइम लग जाता है ना। आज ये जल्दी तैयार हुए हैं। आज मैं भी सरप्राइज हो गई थी जब इन्होंने मुझे मैसेज किया कि बस मैं रेडी हो गया हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो मैं सरप्राइज हो गई, बोला अरे वाह। बट हाँ ठीक है ना, हमारे देखो, जनाब मेरा- माशाल्लाह इतने हैंडसम सबको- लगते हैं तो टाइम तो बनता है। सबको पता है कि मेरा ज़्यादा वक्त जाता है बाल बनाने हाँ। में, है ना, तो उसमें वक्त लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन, आपकी विदाई की अगर मैं बात करूं तो तब कितना डिफिकल्ट था सबा को विदा करने में, तब डिफिकल्टी कितनी, और आप जब दीपिका घर आ रही थी आपके घर आ रही थी, तब आप कितना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, और जब सबा जा रही थी तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा? फॉर मी सबा को विदा सबसे करना वाज ज़्यादा वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्या था ना वेरी कि, डिफिकल्ट, आ, वेरी हम लोग शादी से पहले एक ही सोसाइटी में रहा करते थे, जैसे कि आप सबको पता है कि ऊपर नीचे हम लोग रहा करते थे, बट सबा को अपने घर से दूर करना, एक दूसरे शहर में भेजना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ इमोशनल था कि एक कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था एक पल के लिए कि यार रोक लूँ मैं इसको कि सनी से बोलूँगे खालिद चलो तुम चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है। मतलब मैंने अभी तक उस दिन के बाद मैंने किसी का निकाह का व्लॉग नहीं देखा है, बिकॉज आई जस्ट कांट सी दैट, सो इट्स या मैंने भी अपना ब्लॉग डाला तो, लेकिन वेरी वेरी गुड, हाय कम कम प्लीज गेट योरसेल्फ कम। मैंने भी ब्लॉग डाला वो, लेकिन एक बार जब मैंने देखा अपलोड करने से पहले, दोबारा मैंने भी उसको नहीं देखा है। और इनफैक्ट मैं अंकित दीपिका लोग से भी बोल रहा था कि मत दिखाना घर वालों को, क्योंकि जब जब वो देख रहे हैं ना, हाँ। तो तब तक वो उतना ही रो, पापा तो बहुत Yes. ज़्यादा इमोशनल हैं चीज़ों को लेके, तो उनको तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं हम। बट आई एम श्योर हर घर में यही हाल होता होगा। हाँ definitely. चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक फोटो कर लेते हैं हाँ थोड़ा सा पीछे का